और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना, जिसका उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना है, अब हाथरस जनपद में सवालों के घेरे में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ ब्रज क्षेत्र के सह संयोजक अमित भौतिका ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित पत्र के माध्यम से इस योजना के क्रियान्वयन में घोर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पत्र के अनुसार जनपद के विभिन्न ग्रामों में ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में अत्यंत निम्न गुणवत्ता की सामग्री जैसे घटिया ईंट, कमजोर सीमेंट और निम्न श्रेणी की बालू का उपयोग हो रहा है। आरोप है कि यह कार्य स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है, जिससे बड़े घोटाले की आशंका जताई गई है। विशेष रूप से बाजपुरी बॉल पंप हाउस में घटिया सामग्रियों के प्रयोग की बात सामने आई है। इस पूरे मामले में जल निगम की भूमिका भी संदेह के दायरे में है, जो निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं तो ये केवल शासन की योजनाओं के साथ धोखा नहीं, बल्कि आम जनता की उम्मीदों और अधिकारों के साथ भी अन्याय होगा। पत्र में मांग की गई कि जनपद में हो रहे सभी निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। प्रतिलिपि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जिलाधिकारी हाथरस को भी भेजी गई है। यह मामला न केवल सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, बल्कि यह भी रेखांकित करता है कि भ्रष्टाचार अगर नकेल में न लिया जाए तो जमीनी स्तर पर क्रांतिकारी योजनाएं भी अपना उद्देश्य खो बैठती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर गांव में हर घर में जल पहुंचाने की एक योजना चलाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की वो काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। उसके लिए हाथरस जनपद का ठेका एक ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि दिल्ली की है, जिसके चेयरमैन राजेंद्र गोयल हैं, उनको दिया गया है। उनके द्वारा हाथरस में जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो गाँव में टंकियों का निर्माण है, वहाँ बाउंड्री वॉल का निर्माण है, वहाँ पे पंप हाउस का निर्माण है, उसमें बेहद ही घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो सीमेंट बजरपुट हो, चाहे वो सरिया हो। और इस कंपनी का अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सारा काम अपने मिनी जो सेमी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके द्वारा कराते हैं, और जिस रेट में ये काम लेते हैं उससे आधे रेट में उनको दे देते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर भी उससे आधे रेट में इन काम को करते हैं। 1 रुपये का 25 पैसा भी इस कार्य में नहीं लग रहा है। बहुत ही बड़ा ये घोटाला है। मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय जल शक्ति मंत्री जी से ये निवेदन किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। क्या लगता है आपको, इसमें कितने स्तर पर घोटाला होगा? काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाथरस में पूरे जनपद में मुझे लगता है कि करीब 1200-1300 गांव हैं, और हर गांव में ये टंकी और ये सारी चीज़ें निर्माण होनी है। कम से कम ये प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ कम से कम नहीं तो कहा कि मैं 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का, इस कंपनी द्वारा, कुछ अधिकारियों की मिली भगत द्वारा इस पैसे का बंटाधार किया जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने हर घर जल योजना पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की थी, जिससे आम जनता को फायदा पहुंचाने का मतलब जो योजना बनाई थी, उस पर ये भ्रष्टाचारी लोग पानी फिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इसकी मैंने जल निगम में और कंपनी के भी लोगों से संपर्क किया, मगर कंपनी के लोगों पर भी कोई फर्क नहीं है, जल निगम के अधिकारियों पर भी कोई फर्क नहीं है। इसलिए मुझे मजबूरन आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा, हम भाजपा कार्यकर्ता हैं, और हमारा भी ये मकसद बनता है अगर हमें कहीं भ्रष्टाचार होता हुआ दिखाई दे तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराएं।